हेलो एवरीबॉडी, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक का जो प्रीवियस लेक्चर आपके पास पहुंच गया होगा या आप देख चुके होंगे, माइट भी, या कुछ देख चुके होंगे या कुछ का बाकी होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तब आप जो है इसको रिलेट कर पाइएगा कि क्या आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि है सुपरवाइजरी कंट्रोल। ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल की बात करें तो ऐसा आप कह सकते हैं कि हम एक जगह से ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाम भी सुने होंगे शायद, अगर आप सुने होंगे तो अस्काडा एक आता था सर, हमारे पावर सिस्टम में आप पढ़ेंगे अस्काडा। ठीक है, तो ये जो सुपरवाइजरी कंट्रोल है, इस सुपरवाइजरी कंट्रोल का आप यूज जो है पावर स्टेशन कह सकते हैं या जनरेटिंग स्टेशन कह सकते हैं या सब स्टेशन या रिसीविंग स्टेशन, वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। और जो आपका ट्रैक्शन सिस्टम होता है, इन द सेंस ऐसा आप कह सकते हैं कि जो स्टेशन होता है वहाँ पे भी आप सुपरवाइजरी कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ नहीं, एक आप कह सकते हैं कि एक पैनल बना दिया जाता है इसमें, और उस पैनल से ही पूरे इक्विपमेंट को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि इनिशियली जब शुरुआत किया गया होगा इक्विपमेंट का यूज करने का, तो जैसे कि अभी भी आप सब स्टेशन जाएंगे तो कोई अगर पुराना सब स्टेशन होगा तो आप देखिएगा कि वहाँ पे सर्किट ब्रेकर अलग लगा हुआ है, उसमें इंटरप्टर जो है वो अलग लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए अलग से यूज़ किया जा रहा है। हर एक चीज़ का इस्तेमाल क्या है, अलग अलग से किया जा रहा है। अब उसके लिए अलग वायर लगा हुआ है, अलग से केबल बिछाया गया है। तो ये इस तरह से मतलब इनिशियल शुरुआती में जब आप कह सकते हैं तो किया जाता था। तो इससे क्या था कि परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, फॉल्ट भरने के चांसेस क्या थे, बढ़ जाते, मतलब फॉल्ट जो था वो होने के चांसेस हमारा क्या था, बढ़ जाते थे। तो बहुत तरह का जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता था इस सिस्टम में। तो और ये सिस्टम जो था हमारा 100% रिलायबल भी नहीं था। तो इसके बाद धीरे धीरे इसको मॉडिफाई करके क्या किया गया, सुपरवाइजरी कंट्रोल के अंतर्गत लाया गया। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल में अब आपको मैं बता दूं कि क्या होता है कि आप एक जगह से आप कह सकते हैं, इसमें आप कह सकते हैं रिमोट कंट्रोल सेंटर होता है कि एक जगह से आप बैठ के सारे इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर ट्रांसफार्मर मान लेते हैं कि यूज कर रहे हैं सब स्टेशन में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जब अगर आप सब स्टेशन में यूज करते हैं तो कि अगर मान लेते हैं कि सब स्टेशन में आप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर जो आपका है वो उसमें ऑफ लोड टैप चेंजर ना लगा के हम लोग ऑन लोड टैप चेंजर लगा दें, तो दोनों का इस्तेमाल समझ में आएगा। अब ध्यान से दीजिएगा कि ऑन लोड टैप चेंजर वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। उसको ऑपरेट करने के लिए आप इजीली रिमोट से यूज करके आप उसको सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, आपको उसमें स्विच लगाने की आवश्यकता ना पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है, या उसका जो टैपिंग चेंज करने का आवश्यकता हो, जो ज़रूरत पड़े तो टैपिंग चेंज करने के लिए भी हमारा ट्रांसफार्मर को बंद नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसफार्मर के पास जाके उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। आप इजीली एक कंट्रोल रूम बना लीजिए, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस ट्रांसफार्मर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी सब स्टेशन में गए होंगे तो सब स्टेशन में एक कंट्रोल रूम बना होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे पैनल बोर्ड बने होते हैं सर। ठीक है, उस पैनल बोर्ड को हम लोग मिमिक डायग्राम या मिमिक कंट्रोल बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो अब वो जो आपका पूरा मिमिक बना होता है, मतलब इन द सेंस कि एक ऐसा आपका कह सकते हैं अलमारी टाइप से ऐसा बना हुआ है, ये बॉक्स टाइप से। अब इसमें कंट्रोल किया रहेगा एक फीडर का, हो सकता है इसमें एक और बॉक्स है। तो इस तरह से क्या होता है कि 3 4 5 जो रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से क्या किया जाता है, ये एक बॉक्स बना दिया जाता है। और इस बॉक्स से ही हमारा क्या होता है, एक्सटर्नली जो भी होगा सबको क्या है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन का रिक्वायरमेंट भी क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसे पहले क्या था कि अगर मान लीजिए जितना ज़्यादा इक्विपमेंट था तो उस हिसाब से हम लोग को क्या है कि वर्किंग हैंड भी रखना पड़ता था। ठीक है, तो फॉल्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते थे। जैसे आप पढ़ रहे होंगे ह्यूमन एरर करके होता है सर, तो वो ह्यूमन एरर होने के चांसेस भी क्या होता था, ज़्यादा हो जाता था। तो और भी, अब चलिए, ये तो हम सब स्टेशन की बात कर रहे थे। अब मैं अगर रेलवे की बात करूं या ट्रैक्शन की बात करूं तो ट्रैक्शन में भी क्या होता था कि मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रैक था पूरा वो तो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, तो जो भी ट्रेन आती थी
या किसी और तरह का वर्क जो होता था उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता था, टेलीफोनिक यूज किया जाता था, मतलब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता था और फिर जाके हमारा क्या होता था, आप उस इक्विपमेंट को कंट्रोल कर पाते थे। अब देखिए टेलीफोनिक कंट्रोल ही अगर होता था तो टेलीफोनिक कंट्रोल में भी बहुत सारे एरर हो सकते थे। हो सकता है कहीं बीच में डिस्टॉर्शन हो, या फिर आप एक साइड से कुछ बोल रहा है, दूसरे साइड से आप कुछ सुन ही नहीं रहे हो, कुछ इस तरह से ये जो मैसेज वो आपके पास पहुंचाना चाह रहा है वो मैसेज आपके पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता था किसमें, नॉर्मल जो आपका पहले था सुपरवाइजरी कंट्रोल को छोड़ के जो पहले यूज करते थे। तो इन सब को क्या किया गया, सुपरवाइजरी कंट्रोल में लाया गया और सुपरवाइजरी कंट्रोल के अंतर्गत क्या किया गया कि इसे एक जगह पे, मतलब एक कंट्रोल रूम बनाया गया और उस कंट्रोल रूम से ही हमारा क्या है, हर एक इक्विपमेंट को कंट्रोल किया जाने लगा, है ना। जैसे कि अब मैं बात करूं कि स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में ही आप देखे होंगे कि पहले के टाइम में क्या था कि ट्रैक चेंज करना होता था तो वहाँ ट्रैक चेंज, जहाँ पे चेंज करना है वहाँ पे एक बंदा रहता था, मतलब एक वर्कर रहता था और वो जाके ट्रैक चेंज कर देता था, फिर जाके ट्रेन आपका क्या होता था, आगे की ओर बढ़ती थी। अब जो है ट्रैक चेंज करने के लिए भी हमारा किसी मेन पावर को भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा कि एक बोर्ड होगा बना हुआ, उस बोर्ड में आपका कुछ इस तरह का, ये मान लेते हैं एक बोर्ड है, वहाँ पे आपका कुछ इस टाइप से बना होगा, कह सकते हैं आप, ये भी ऐसा भी हो सकता है, ये ट्रैक सिस्टम को शो करता है। अब यहीं से सब कुछ को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने आपको भेजा होगा कुछ लेक्चर, मैंने सिग्नल कंट्रोलिंग से रिलेटेड आपको कुछ वीडियो मैंने आपको भेजा था ग्रुप में, अगर आप वो देखे होंगे तो उसमें जो कंट्रोल दिखा रहा होगा तो उसमें आप देखिएगा कि हमारा जो इस तरह का जो पैनल बना होता है वहीं से सारा कंट्रोल होता है। आपको ऐसा नहीं है कि ट्रैक पे आने की आवश्यकता है, तो आप वहीं स्टेशन से ही हमारा क्या होता था कि सिग्नल भी देना है तो स्टेशन के अंदर बैठे हुए आराम से हम लोगों ने, या जो स्टेशन मास्टर होगा वो डिसाइड कर लेता है कि हमें किस ट्रैक पे लाना है और उसको क्या करता है, वहीं से आप ऑपरेट कर सकते हो। किस ट्रैक को लॉक करना है वहीं से आप क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो ये सारा चीज़ क्या होने लगा, हमारा सुपरवाइजरी कंट्रोल से कंट्रोल किया जाने लगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है कि एक जगह से जो हम सबका इस्तेमाल करने लगे हैं, एक जगह से हम लोग कंट्रोल करने लगे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिमोट कंट्रोल यूनिट या रिमोट कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ को मैं अभी एक बार फिर से लिखकर समझा रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को। देखिए, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क इन्वॉल्व्स, जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क था वो क्या क्या इन्वॉल्व रखता है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क का क्या बात हो गया कि जो रेलवे का जो आप ट्रैक बनाए हुए हैं, आप उसके ऊपर से आप कंडक्टर ले गए हैं, कैटनरी वायर जिसको बोलते हैं, कैटनरी वायर ले गए हैं। अब कहीं कहीं आपका हर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पे आपका एक एक ट्रांसफार्मर 25 kVA का लगा होता है। तो अब उस ट्रांसफार्मर को जो अब ऑपरेशन होता है या उसमें और सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर लगे होंगे। अब चूँकि 25 kV के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं तो सर्किट ब्रेकर भी हमारा क्या होगा, हाई वोल्टेज का यूज होगा। तो जो सर्किट ब्रेकर यूज होने लगा या इंटरप्टर यूज होता है या आइसोलेटर यूज होता है, सबको ऑपरेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमारा क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन में होता है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में होता है। तो इन सब को ऑपरेट करने के लिए हम लोग एक जगह से वन प्लेस से ऑपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, सबको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग मैन पावर को भेजना पड़ता था कि हाँ आप इस सेक्शन को देख लीजिए, आप इस सेक्शन, इस तरह से हमारा क्या होता था, डिवाइड किया हुआ रहता था। तो समझिए यहाँ पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क इन्वॉल्व्स सो मेनी स्टेशन, ये सब स्टेशन है, सो मेनी स्टेशन, सब स्टेशन, स्विचिंग एंड प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट लाइक हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर्स ETC। क्या हो गया कि जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क होगा वो क्या करता था, बहुत सारे। अब देखिएगा कि जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क में भी जो होता है अलग अलग सब स्टेशन बनाया जाता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इसमें भी क्या होता है कि फीडिंग पॉइंट होता है, सब सेक्शनिंग पॉइंट होता है, सेक्शनिंग पॉइंट होता है, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पॉइंट होता है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये यूनिट 1 में था, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में भी हम लोग। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे सब, या आप कभी रेल ट्रेन से अगर गुजर रहे होते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका जो है कहीं कहीं पे सब स्टेशन बनाया हुआ रहता है,
ठीक है, सिर्फ ट्रैक्शन का, ऐसा नहीं है कि वो पब्लिकली यूज होगा, उसका इस्तेमाल जो है सिर्फ रेलवे कर सकता है क्योंकि वह रेलवे का संपत्ति है और वो जो है रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, टोटल कंट्रोल जो होगा उस सब स्टेशन का रेलवे के अंतर्गत ही आएगा। तो वो सब स्टेशन जो होता है उसमें भी कंट्रोल इक्विपमेंट की आवश्यकता होती होगी, तो वो सब कुछ होता था। अब सब स्टेशन होगा तो उसमें स्विचिंग और प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट भी होगा, सर्किट ब्रेकर होगा, आइसोलेटर होगा, इंटरप्टर होगा, ये सारे इक्विपमेंट होंगे। जैसे हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हो गया, इंटरप्टर हो गया, एटसेट्रा कर दिए। अब ध्यान देखिए, सिंस चूंकि these instruments are widely dispersed, so control of these is very important task। देखिए, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, छितर बितर होना, अलग अलग लगा हुआ रहता था सर, कहने का ये मतलब हुआ कि जो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हुआ या इंटरप्टर हुआ या फिर आपका आइसोलेटर होगा, जो भी लगा होगा वहाँ पे इक्विपमेंट, वो सब अलग अलग लगे होते थे। तो सबको ऑपरेट करना क्या होता था, एक और उसको कंट्रोल करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क था सर। ठीक है, जिसको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता था। अब देखिएगा, इन दी अर्लियर सिस्टम, इनिशियली शुरुआती की बात कर रहा है, इन दी अर्लियर सिस्टम कंट्रोल पासिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाज डन बाय द यूज ऑफ टेलीफोनिक मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो पहले क्या किया जाता था, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कंट्रोल इक्विपमेंट के थ्रू दिया जाता था तो वो या तो टेलीफोनिक मैसेज के द्वारा दिया जाता था, एक जगह से दूसरे जगह पे अगर भेजना हो, किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन पास करना हो तो क्या किया जाता था, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अभी भी आप देखते होंगे ऐसा कि रेलवे स्टेशन पे भी आप कहीं देखते होंगे ध्यान से कि फ़ोन लगा हुआ था, इंक्वायरी में आप देखिएगा सर, जनरली आपको ये भी मिल जाएगा। तो वो क्या होता है, इंटरलिंक रहता है, फ़ोन पे बात करेगा सर कि हाँ ट्रेन कहाँ है, और फिर आपको अनाउंस करके बताएगा कि हाँ ट्रेन अभी इस लोकेशन पे पहुँच चुकी है। ठीक उसी तरह से हमारा जो भी था पूरा का पूरा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था, है ना। बट देयर वाज सो मेनी लूप होल्स इन दिस सिस्टम। लेकिन ये जो टेलीफोनिक करता है, लेकिन क्या कहता है कि इस सिस्टम में हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम था। लूप होल्स का मतलब वही हो जाएगा सर, बहुत सारा कठिनाई, बहुत सारा प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज कह लीजिए इसका, तो बहुत सारा डिसएडवांटेज था। सो दिस सिस्टम वाज टाइम कंज्यूमिंग एंड वाज नॉट 100% रिलायबल। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था 100% रिलायबल, भरोसेमंद नहीं था। ठीक है, पहला तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ह्यूमन है वहाँ पे तो डेफिनेटली ह्यूमन एरर होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा सर। तो वही बात हो गई कि यहाँ पे, और दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता था। अब मान लीजिए कि सब स्टेशन में हमारा सर्किट ब्रेकर ख़राब हो गया या फिर हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गया, तो अब उसको ऑपरेट करने के लिए या नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा फील्ड में, है ना। तो अब फील्ड में जाना पड़ेगा तो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा। अब लेटेस्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, कंट्रोल रूम में बैठे हुए वहीं से सर्किट ब्रेकर को हम ऑपरेट कर ले रहे हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेकर आपका नॉर्मली भी ऑपरेट हो सकता है और एबनॉर्मल कंडीशन में भी ऑपरेट हो सकता है। तो अब कंट्रोल रूम में बैठ के ही हम ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समय का भी क्या हो गया, बचत हो गया। अब दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो ह्यूमन होगा, इंसान होगा, वो जा रहा है ऑपरेट करने के लिए। एक ही इंसान है, क्या है कि जो आदमी है वह क्या कर रहा है, कंट्रोल रूम में बैठ के उस सारे इक्विपमेंट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो आदमी अगर कम है तो ह्यूमन एरर होने का भी चांस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बेनिफिट हमको मिल जाता है किसमें, सुपरवाइजरी कंट्रोल में। अब आप इसको लिख लीजिए आराम से नोटबुक पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए देखिए, आप नोट कर लिए होंगे, अब उसके आगे ही मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। बट नाउ इट इज, आजकल क्या किया गया है, द वेरियस कंट्रोल्स एंड स्विचिंग ऑपरेशन सर्किट ब्रेकर एंड इंटरप्टर्स are operated from one place known as remote control center, या इसी को हम RCC कहते हैं। और this type of control is called supervisory control। ध्यान दीजिए कि क्या बोला है कि जितने सारे इक्विपमेंट आपके फील्ड में लगे हुए हैं या अलग अलग लगे हुए हैं, उन सारे इक्विपमेंट को किसी एक प्लेस से कंट्रोल करना,
ठीक है। किसी एक प्लेस से अगर आप कंट्रोल करते हो तो उस कंट्रोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, RCC बोलते हैं या रिमोट कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल सेंटर, RCC। और इस टाइप के कंट्रोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल। जैसे कि आप अपने घर में भी ध्यान दीजिएगा कि पहले के टाइम में जो होता था, आप कभी टीवी आपके घर में लगा होगा पुराना सर, तो उसमें क्या एक नोब लगा हुआ रहता था, चैनल चेंज करने के लिए आपको नोब चेंज करना पड़ता था या नोब को रोटेट करना पड़ता था, तब जाके आप क्या करते थे, टीवी का चैनल चेंज कर पाते थे। लेकिन क्या अभी भी वैसा होता है क्या? क्या मस्त आप आराम से अपने सोफ़ा पे बैठे हुए रहते हो और रिमोट रहता है हाथ में, एक साइड AC का टेम्परेचर कम कर रहे होते हो और दूसरे साइड क्या होता है, टीवी का चैनल चेंज कर रहे होते हो। तो एक प्लेस से ही बैठ के आप क्या हो गया, अलग अलग इक्विपमेंट को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो इस टाइप के कंट्रोल को ही हम ऐसा कह सकते हैं कि सुपरवाइजरी कंट्रोल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग सब स्टेशन में भी करते हैं, या कभी आप कंट्रोल रूम में जाके देखिएगा कि उसमें बहुत सारा पैनल बोर्ड बना हुआ रहता है और उसी पैनल बोर्ड से सारा इक्विपमेंट को या जो भी ऑपरेशन हो रहा है आपका सब स्टेशन में, उस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो उसको भी आप क्या कह सकते हो, सुपरवाइजरी कंट्रोल। ठीक उसी तरह से जब आप ट्रैक्शन सिस्टम की बात करेंगे तो जो आपका सिग्नल ऑपरेटिंग होता है या जो सिग्नल ऑपरेट होता है या ट्रैक को चेंज करना या फिर और भी कोई इवेंट आपको परफॉर्म करना है, तो वो आप एक प्लेस से जो स्टेशन रहता है उसके इनसाइड में जो कंट्रोल पैनल बना होता है या जो मिमिक पैनल बना होता है, उस पैनल से आप हर एक को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे सिग्नल चेंज करना या ट्रैक को चेंज करना या किस रूट पे आपको सिग्नल लाना है, इन सारे को कंट्रोल किया जा सकता है किसी एक प्लेस से। तो वो प्लेस आपका क्या कहलाता है, रिमोट कंट्रोल सेंटर। और इस टाइप के कंट्रोल को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरवाइजरी कंट्रोल। अब देखिए इस टाइप का कंट्रोल का बेनिफिट भी कह सकते हैं आप कि दिस सिस्टम रिक्वायर्स लेस इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात करें तो काफ़ी कम होता है। जो आपका उलझा हुआ जो एक नेटवर्क जो होता है जाल टाइप से जो बना होता है, वो आपको जाल टाइप से बना हुआ यहाँ पे नहीं दिखेगा, काफ़ी नीट एंड क्लीन लगेगा सर आपका, ठीक है। लेस वायरिंग सर्किटरी, वेरी रोबस्ट, काफ़ी मजबूत भी होता है, लंबे टाइम तक चलेगा। क्विक रिलायबल, बहुत जल्दी ईजिली ऑपरेट कर सकते हो तेज़ी से। जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं बता दूं, घर में कभी आप मोटर को ऑपरेट करते होगे, देखते होगे कि जहां पे आपका स्विच लगा होता है, ज़रूरी नहीं कि वहीं पे मोटर लगा होगा सर। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, आपका जो मोटर क्या होता है, ऑपरेट हो जाता है। मतलब क्या, क्विक, तुरंत आप ऑपरेट कर सकते हो उसको, ठीक। नेक्स्ट, लेस मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड। आदमी का जो मैन पावर कह सकते हैं वो क्या हो गया, काफ़ी कम उसका ज़रूरत पड़ेगा, एक आदमी आपका क्या है, कंट्रोल कर सकता है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है, ठीक है, या RCC जो बात करते हैं उसकी बात करते हैं, अलग अलग टाइप का होता है सर। इसमें भी आप DC सिग्नलिंग यूज़ कर सकते हैं या वॉइस सिग्नलिंग की बात करते हैं, उसको भी वॉइस फ्रीक्वेंसी VF बोलते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैसेज पास कराना है और उसको फिर रिसीव करना, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस मोर देन 50 किलोमीटर एंड वेयर देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ इंडक्टेंस इफेक्ट वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रिमोट कंट्रोल इज सजेस्टिव। जब आपका 50 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तब हमारा क्या होगा, ये वॉइस फ्रीक्वेंसी सिस्टम VF सिग्नलिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, यूज किया जाता है, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप रेडियो मिर्ची या रेडियो सुनते होंगे, उसमें देखते होंगे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता है सर, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपको अलग अलग चैनल भी आपको बनाया मिलता है ना। तो ये चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। किस केस में, इन वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रिमोट कंट्रोल में। क्लियर है ये बात आपको? नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे, इन केस ऑफ पावर स्टेशन द इक्विपमेंट आर विद इन फ्यू हंड्रेड ऑफ मीटर्स। अगर मान लेते हैं कि कुछ 100 मीटर के अंतर्गत आता है पावर स्टेशन और RCC, ठीक है, और जो रिमोट कंट्रोल सेंटर है और पावर स्टेशन है उसके बीच के का डिस्टेंस अगर कुछ 100 है, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, तब तो आप कह सकते हैं कि मल्टी कोर टेलीफोन केबल इज यूज्ड, काम हमारा क्या होगा, चल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि फॉल्ट आने का चांस भी ज़्यादा नहीं रहेगा सर, शॉर्ट डिस्टेंस है, इजीली आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मतलब काफ़ी कम दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टी कोर टेलीफोनिक केबल यूज़ करते हैं। सो फॉर द डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम आरसीसी टू अ स्टेशन देन डीसी सिग्नलिंग इज यूज्ड विथ सेपरेट पेयर्स ऑफ वायर्स फॉर ईच स्टेशन। इसमें क्या कहता है कि अगर आपके आरसीसी और स्टेशन के बीच में कह सकते हैं कि अगर 50 किलोमीटर के रेंज में है, आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके अप टू 50 किलोमीटर, तब हम लोग क्या करते हैं कि डीसी सिग्नलिंग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। डीसी सिग्नलिंग यूज करते हैं विथ सेपरेट वायर्स कह सकते हैं या सेपरेट केबल्स कह सकते हैं फॉर ईच स्टेशन, हर एक स्टेशन के लिए। लेकिन इसी चीज़ में अगर आपको बोल दें कि 50 किलोमीटर से ज़्यादा अगर यूज करना है, तब ध्यान दीजिएगा आपका जो पॉइंट था वॉइस फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं हम लोग, वीएफ जो होता है, वीएफ सिग्नलिंग कह सकते हैं ऑफ आरसीसी, वीएफ सिग्नलिंग ऑफ आरसीसी यूज करते हैं, जिसमें कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लेवल होता है और उस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग क्या करते हैं, ट्विन करते हैं और उस ट्विन करके हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे उसको ऑपरेट करते हैं। क्लियर है। उसमें सैटेलाइट का आवश्यकता पड़ता है सर, स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन इसमें आपका डीसी सिग्नलिंग सब में आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सुपरवाइजरी कंट्रोल के बारे में पता चल गया होगा कि क्या सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है। क्लियर है। आप एक दो बार वीडियो को, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक दो बार वीडियो को आप देखिए, ठीक है, और देखने के बाद आप कोशिश कीजिए समझने का। होप सो आप समझ जाइएगा अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं तो, है ना। चलिए, तो हम लोग एक का आज इतना ही रखते हैं सर, और फिर आगे हम इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। फिर हम लोग एक टेलीफोनिक सिग्नल कह सकते हैं या टेलीफोनिक मैसेज जो होता था उसका, और हमारा ये रिमोट कंट्रोल सेंटर जो है, ठीक है, टेलीफोनिक सुपरवाइजरी कंट्रोल आप कह सकते हैं उसका, और फिर हमारा जो रिमोट कंट्रोल सुपरवाइजरी कंट्रोल होगा उस दोनों के बीच का हम डिफरेंस देख लेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, पहले क्या करते थे और इसमें अभी क्या कर रहे हैं लेटेस्ट में, है ना। तो ये भी कह सकते हैं। अब हर जगह ये अभी तक इम्प्लाई नहीं हुआ है, क्लियर, लेकिन धीरे धीरे इसको मॉडिफाई करके किया जा रहा है। फिर इसी का हम एडवांटेज देख लेंगे सर, सुपरवाइजरी कंट्रोल का एडवांटेज क्या होता है, क्यों हम इसको यूज करना चाहते हैं, बट ये सब हम कब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।